नॉन प्लेनर है तो दिखती कैसी है, कैसी दिखती है, कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, अगला हमारा सवाल यही है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो आप लगा लो, हाउ टू ड्रॉ, फटाफट लगा लो, हाउ टू ड्रॉ साइक्लो, हाउ टू ड्रॉ, ठीक है लिख लो, चेयर, चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन करेक्टली। ये लो, ये जो ड्रॉ करने का तरीका है ना, वो भी काफी ट्रिकी है, आपको पता होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन को करेक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन में देखो, हमने साइक्लोहेक्सेन के कई तरह के कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, हमने चेयर कॉन्फॉर्मेशन लिया, क्यों? क्योंकि चेयर कॉन्फॉर्मेशन आपका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, इसे ही हमें ड्रॉ करना सीखना है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब है उसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन, अब बेचारी किसी न किसी कॉन्फॉर्मेशन में तो रहेगी ना, तो हमें वो कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना सीखना है जो इसका मोस्ट स्टेबल है और जिसमें ये ज्यादातर रहती है। मोस्ट स्टेबल क्या हो गया आपका? कॉन्फॉर्मेशन। बात आपको समझ में आ गई, इसलिए हमने साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है उसका सिलेक्शन किया है ड्रॉ करने के लिए। ओके, ठीक है। अब आप देखते जाओ साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करने की एक्चुअल टेक्निक क्या है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, हम इसके साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो ना, क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है आपका C6 और H आपका 12। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन एटम की। किसकी बात करेंगे? कार्बन एटम की। और उसके बाद बात करेंगे 12 हाइड्रोजन की, यानी कि 12 CH बॉन्ड की। जितने हाइड्रोजन होते ही CH बॉन्ड। बात आपको समझ में आ गई ना? ओके, यस। अब कार्बन की बात समझ लो, कार्बन की बात समझ लो। कार्बन 6 हैं, कैसे ड्रॉ करोगे जरा समझ लो। सबसे पहले दोस्तों आपको दो पैरेलल लाइन इस तरह से बनानी है, बनाते जाओ मेरे साथ साथ कॉपी में। दो पैरेलल लाइन आपको बनानी है, बना ली। फिर आप क्या करोगे? एक वी बनाओगे। कैसे वी बनाओगे जरा देखो मैं कैसे बना रहा हूं। इसको आप लेकर के गए ऐसे दूर, इससे दूर, और इसके पास ले जाकर के आपने ये वी बना दिया, बनाया आपने, ठीक है। अब ये तो आपका सीधा वी हो गया, सीधा वी जानते हो ना, ऐसे सीधा वी। ओके, अब एक उल्टा वी बनाना है आपको। कैसे बनाओगे? इसके पास से लिया और जाकर के उससे मिला दिया, ये लो, ये आपने बनाया दोस्तों उल्टा वी। देखो उल्टा वी बनाया ना मैंने, ऐसे करके, ऐसे, तो उल्टा वी। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, ये लो। सबसे पहले आपको पैरेलल लाइन बनानी है दो, ये लो, ये मैंने दो पैरेलल लाइन बनाई है। फिर आपको क्या करना है, इधर देखो, यहां से दूर जाए और उसके पास जाकर के भी बनाया, यहां से पास से लिया और फिर उसके पास जाकर के ऐसे भी बना दिया। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब इसमें जरा देख लो दोस्तों, इसमें जरा देख लो क्या हालचाल है इसके। अब इसमें आपके जो कार्बन है ना, वो कौन कौन से हैं मैं बना देता हूं। आपका पहला कार्बन ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, और ये आपके छठा। कार्बन नंबर 1, ये आपका मैंने 2 ले लिया है, ये 3 ले लिया है, ये 4 ले लिया है, ये 5 ले लिया है, ये 6 ले लिया है। अब आप देखो, 3 कार्बन इसके ऊपर हैं और 3 कार्बन इसके नीचे हैं। कैसे? एक बात मुझे बताओ, आप इस रिंग को मान लेते हैं आपने टेबल पे रखा, एक टेबल पे रखा, आपके सामने टेबल पे रख रहे हो आप इसको, ठीक है। तो कौन कौन से कार्बन टेबल को टच करेंगे? 6 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, यही करेंगे ना। इसका मतलब ये डाउन कार्बन है। ये कौन से हैं? डाउन कार्बन या डिप्रेस्ड कार्बन। तो आप क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो आपका C2, C2, C4 और C6। देख लो जरा, ये एक ही प्लेन में है। C2, C4 और C6 क्या है दोस्तों? एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है। कौन सा प्लेन है मैं भी बताऊंगा आपको। इनको बोलते हैं हम लोग डाउन कार्बन। ये लो, ये आपके डाउन कार्बन है या डिप्रेस्ड कार्बन है, ठीक है। और हवा में कौन रहेंगे? ऊपर कौन रहेगा? ऊपर आपका रहेगा C1, ध्यान से देखना मेरी बात को, C3 और आपका C5। ये दोस्तों ऊपर रहेंगे, टेबल के टच नहीं होंगे। अब ये हवा में रहेंगे, ठीक है। ये आपके हो गए, ये डाउन कार्बन है, ये आपका हो गया अप कार्बन। ये लो, इनको हम अप कार्बन का नाम देंगे, उनको डाउन कार्बन का नाम दिया, ठीक है। अब ये जो अप कार्बन है ये तीनों एक ही प्लेन में है, और ये जो है वो भी, जो जो बाकी डाउन है वो भी तीनों एक ही प्लेन में है। मैं आपके सामने प्लेन बनाता हूं, जरा देख लो। ये लो, ये मैंने पहले तीनों जो अप कार्बन है, अप कार्बन है 1 3 5, उसको देखो मैंने एक ट्राइंगल से जोड़ दिया। इस प्लेन में ये तीनों के तीनों रहते हैं दोस्तों। ये लो, बात आपको समझ में आई ना? ठीक है। अब जो डाउन है, मैं उनको भी एक डिफरेंट इंक लेकर के जोड़ने की कोशिश करता हूं, देखे कैसे जुड़ते हैं। ये डाउन 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर है ना, ये देखो ये एक प्लेन में है। ये लो,
ये मैंने रेडिंग से ड्रॉ करने की कोशिश करी है। इस तरह से दोस्तों ये जो इसके 6 कार्बन हैं वो 2 प्लेन्स में रहते हैं। एक वो प्लेन जो बेचारा टेबल के आप रखोगे तो टेबल पे टच होते हैं तीनों कार्बन, उनको हम लोग डाउन कार्बन बोलते हैं। एक वो जो ऊपर रहते हैं उनको अप कार्बन बोलते हैं। अब मैं इनको वापस मिटा देता हूं। जो मैंने किया है मैं इनको वापस मिटा दे दिया, आपके सामने एक वापस सही से रिंग आ गई। बात आपको समझ में आ गई? ओके, यस, ठीक है। कार्बन का कच्चा चिट्टा हमने कर लिया है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं दोस्तों किस पे? ये तो थे 6 आपके कार्बन, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं 12 CH बॉन्ड पे या 12 आपके हाइड्रोजन पे कि उनकी क्या पोजीशन है। ओके, अब वापस देख लो। अब जरा ध्यान से देखो, 12 हाइड्रोजन जो होते हैं, सुन लेना जरा बात को, उनमें से आपके 6 तो होते हैं दोस्तों एक्सियल और 6 होते हैं आपके इक्वाटोरियल। पहले मैं आपको कहानी समझा देता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा, रूबरू होऊंगा। आपको इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों 12 में 6 तो आपके क्या मिलेंगे? आपको एक्सियल, ठीक है, और 6 मिलेंगे आपको इक्वाटोरियल। अब कौन से इक्वाटोरियल होंगे, कौन से एक्सियल होंगे, इनकी बात करेंगे। इक्वाटोरियल, ठीक है। अब ये जो 6 एक्सियल होंगे दोस्तों, ये इनके भी 2 ग्रुप है, मतलब ग्रुप में ग्रुप, बात समझ रहे हो ना आप? ग्रुप में ग्रुप है। जैसे एक मोहल्ले में आए तो हमने सोचा सारा मोहल्ला एक है, नहीं, वहां भी ग्रुपिंग हो रखी है, ठीक है। वैसे है ये, किसी ने सोचा कि एक्सियल सारे एक ही होते होंगे, नहीं नहीं, वहां भी गड़बड़ है, ठीक है। तो एक्सियल में भी देख लो, 3 आपके जो एक्सियल है ना वो अप एक्सियल हैं, ठीक है, और 3 जो हैं वो आपके डाउन एक्सियल हैं। ये लो, इधर भी आपके जो क्या बोलते हैं, 6 इक्वाटोरियल में 3 जो इक्वाटोरियल हैं वो क्या हैं? अप इक्वाटोरियल हैं, ठीक है, और आपके जो 3 हैं वो आपके डाउन इक्वाटोरियल हैं। ये लो, बात आपको समझ में आई ना? ठीक है। तो यहां भी गड़बड़ हो रखी है, इसका मतलब अब समझ लो, जो 12 CH बॉन्ड है या 12 हाइड्रोजन है वो 4 ग्रुप में डिवाइड है। मेजर तो 2 ग्रुप हैं एक्सियल इक्वाटोरियल के, ठीक है ना, डाउन और आप अब समझ गए? ओके ओके। अब मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करने की टेक्निक आपको बता रहा हूं, जरा समझ लेना। वापस मैं पहले रिंग ड्रॉ करूंगा, वापस पहले रिंग ड्रॉ करूंगा और मेरी टेक्निक को पकड़ना, मेरे साथ बनाना। ये मैंने रिंग ड्रॉ करी, ठीक है। कैसे ड्रॉ करी? 2 पैरेलल लाइन, एक ये ऐसे लेके गया सीधा वी मैंने बना दिया, ये लो। एक मैं ऐसे लेके गया पहले इसके पास और फिर मैंने एक वी बना दिया, ये लो। बात आपको समझ में आ गई? दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। ये मैंने बनाया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों? हाइड्रोजन बनाने वाला हूं। सबसे पहले 6 एक्सियल बनाने वाला हूं, सुन लो। क्या बनाने वाला हूं? 6 एक्सियल ब्लू इंक से। आपको भी समझ में आया? 6 एक्सियल में से 3 ऊपर की तरफ देखते हुए होंगे, पॉइंटिंग अपवर्ड, इनको बोलते हैं, आपको बोलते हैं पॉइंटिंग अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर देखते हुए, ये इनका मुंह ऊपर रहेगा। जो डाउन होंगे वो पॉइंटिंग आपके कौन से हैं? कौन से हैं? पॉइंटिंग आपके डाउनवर्ड, ये लो, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्सियल बना रहा हूं। एक्सियल बनाने की ट्रिक सुन लो। अब सुन लो पहले, जो आपके ऊपर वाले कार्बन हैं यानी कि अप कार्बन हैं, उन पर एक्सियल जो बनेगा वो अप ही बनेगा, यानी कि ऊपर की ओर देखता हुआ बनेगा। अब सुनो, सबसे पहले ये मैंने कार्बन बनाया, ये कार्बन बनाया और ये कार्बन बनाया। ये देख लो अप कार्बन है, अप कार्बन है ना, एलिवेटेड कार्बन है, अप कार्बन है, ऊपर उठे हुए कार्बन है, ठीक है। इनके ऊपर एक्सियल भी ऊपर की ओर देखता हुआ ही बनेगा। ये मैंने एक्सियल बनाया एक, ये मैंने बनाया 2, ये मैंने बनाया 3, एक्सियल मैंने बना दिए। अब जो डाउन कार्बन है उनके ऊपर एक्सियल भी डाउनवर्ड बनेगा। डाउन कार्बन देख लो, एक आपका ये रहा और एक आपका दोस्तों डाउन कार्बन ये रहा और एक आपका डाउन कार्बन ये रहा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई गलत थोड़ी है। ओके, समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, इसको थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाते हैं और इसको इधर तक लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर हाइड्रोजन रख देता हूं, ये लो, हाइड्रोजन रख दी। अच्छा, आपको मान लेते हैं ये भी समझ में नहीं आया तो एक दूसरी ट्रिक और बताता हूं, ठीक है ना। आपको 6 एक्सियल, मैंने एक ट्रिक से तो मैंने बता दिया कैसे, ऊपर वाले जो कार्बन है अप कार्बन पे अप और डाउन पे डाउन। अब दूसरा देख लो, मैं कहां से शुरू करूंगा, अब जरा देखना दूसरी ट्रिक। ये जो अप कार्बन है ना, मैंने यहां से शुरू किया, अप कार्बन पे मैंने ऊपर बनाया, ऊपर बनाया, अगला नीचे जाएगा, ये लो, अगला नीचे गया, अगला ऊपर आएगा, यानी कि एक छोड़ के एक, अगला नीचे गया, अगला ऊपर आएगा, ये लो, और ये वापस नीचे आ गया। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक छोड़ के एक बनाना है आपको, ठीक है ना। यानी कि आप देख लो, जो एक्सियल ऊपर है उसके बगल वाले दोनों डाउन हैं, जो डाउन एक्सियल है
उसके बगल वाले दोनों ऊपर हैं। बात आपको समझ में आ गई ना? 6 एक्सियल बनाने हैं, कैसे ही बना देना, कॉपी में आपने बना लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे और इक्वाटोरियल भी सीख लेते हैं। इंक कर लेते हैं चेंज, और इंक लेते हैं दोस्तों कौन सी, ये ऑरेंज टाइप की है, कौन सी है ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इक्वाटोरियल का रूल सुन लो, कैसे बनाते हैं सुन लो जरा, पहले सुन लो ध्यान से, बाद में बनाना। इक्वाटोरियल जहां पर एक्सियल आपका ऊपर की ओर देखता हुआ है, वहां इक्वाटोरियल आपका नीचे देखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्सियल ऊपर देख रहा है तो इक्वाटोरियल कहां देखेगा? नीचे। मैं कौन से कार्बन से शुरू करता हूं? जहां कर्सर है, जरा देखो, एक्सियल ऊपर देख रहा है, इक्वाटोरियल ऐसे नीचे। ठीक है, फिर इस पे आ जाओ, एक्सियल नीचे देख रहा है, इक्वाटोरियल ऐसे ऊपर। आ गए? फिर इधर आओ, एक्सियल ऊपर देख रहा है तो इक्वाटोरियल आपका नीचे, ये लो नीचे की ओर मुंह कर दो इसका। फिर आपका एक्सियल नीचे देख रहा है तो इक्वाटोरियल ऊपर, यहाँ पे एक्सियल ऊपर देख रहा है तो इक्वाटोरियल नीचे मुंह करेगा बेचारा। ठीक है, यहाँ पर एक्सियल नीचे है तो इक्वाटोरियल ऊपर मुंह करेगा। ये लो, ये मैंने आपके 6 के 6 इक्वाटोरियल बना दिए। तो आपको समझ में आया एक्सियल कैसे बनाने हैं, इक्वाटोरियल कैसे बनाने हैं। अब आपको ये समझ में आ गई कहानी, क्या कि जो 6 इक्वाटोरियल हैं उनमें भी 3 पॉइंटिंग अपवर्ड है और 3 पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, 3 ऊपर की ओर देखते हुए, 3 नीचे की ओर देखते हुए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस कार्बन पे आपका एक्सियल ऊपर की ओर देख रहा है, उस कार्बन पे इक्वाटोरियल नीचे की ओर देखेगा, और जिस कार्बन पे एक्सियल नीचे देख रहा है उस कार्बन पे इक्वाटोरियल ऊपर देखेगा। इतनी बात हो गई। अब इन पे आप हाइड्रोजन लगा दो, सब पे हाइड्रोजन लगा दो। आपने बना लिया ना, सक्सेसफुली बना लिया। अब सब पे हाइड्रोजन लगा दो। ये लो, ब्लू वाले हमने सारे के सारे एक्सियल बनाए हैं, ये एक्सियल हैं दोस्तों, 6 मैंने बना दिए। और अब मैं लेता हूं आपके ये वाले इक्वाटोरियल हाइड्रोजन भी मैंने ये बना दिया। ये सारी कहानी हो गई। ओके, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया? उसकी भी एक ट्रिक है। जो जो आपको क्या बोलते हैं, पता कैसे चलेगा? देखो बात को ध्यान से सुनो, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो बनाया वो सही बनाया है? इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एस के वर्मा ट्रिक। इसके लिए आपको एस के वर्मा ट्रिक लेनी पड़ेगी। और एस के वर्मा ट्रिक क्या कहती है? आप बना लो, आपने बना लिया, चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, आपने सही बनाया है या गलत। इसके लिए मैं लेता हूं दोस्तों ग्रीन इंक। कौन सी इंक? ग्रीन इंक मैंने ली। आपको चेक कैसे करना है? एक तरफ आपका एम बनेगा और एक तरफ आपका डब्ल्यू बनेगा। ये देखो एम, अब देखना कर्सर को, ये मैंने बनाया एम, ये देखो एम बन रहा है ना, जरा देखना, ग्रीन इंक से मैं इसको एम बना रहा हूं, एम आपको अलग से दिखेगा। एक सिरे पर आपका एम बनना चाहिए और एक सिरे पर दोस्तों आपका डब्ल्यू बनना चाहिए। ये देखो इधर डब्ल्यू बन गया। यदि ऐसा हो गया, यदि ऐसा हो गया तो आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग एकदम ओके है। ठीक है, एक सिरे पे एम एक सिरे पे डब्ल्यू यदि आपने बना दिया, आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग एकदम ओके है, एकदम करेक्ट है, कोई उसको गलत नहीं निकाल सकता। बात आपको समझ में आ गई? तो डब्ल्यू और एम ट्रिक समझ में आ गई, एस के वर्मा ट्रिक समझ में आ गई साइक्लोहेक्सेन रिंग को चेक करने की। ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, ये एकदम ओके है। इसके अलावा किसी ने कैसे ड्रॉ कर दी वो सब गलत है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, किसी ने साइक्लोहेक्सेन रिंग ऐसे ड्रॉ कर दी, ये आपने किया, ये किया, ये किया, ये थोड़ा सही नहीं बना, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं। ये लो, ये लो, और ये जाकर के यूं, और ये जाकर के आपका यूं। ठीक है, इतनी बनाई। अब इसने एक्सियल तो यहां दे दिया, यहां एक्सियल ऊपर दे दिया, यहां भी ऊपर दे दिया, यहां नीचे दे दिया, यहां नीचे दे दिया, यहां नीचे दे दिया। ओके, इक्वाटोरियल जब देने की बारी आई तो इसने यहां तो सही दे दिया, लेकिन यहां दोस्तों इसने ऐसे कर दिया। भाई एक्सियल इस कार्बन पे जरा देखो ना, मैं ब्लू से एक्सियल बना रहा हूं, ये देखो ये एक्सियल है, बना दिया ना एक्सियल, ये नीचे की ओर है, इसने कहा इक्वाटोरियल ऊपर दिखाएंगे तो ऐसे दिखा दिया। तो ये दोस्तों गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपका डब्ल्यू नहीं बनेगा, इसमें आपका डब्ल्यू नहीं बनेगा। बात को समझ रहे हो ना? इसमें आपका डब्ल्यू नहीं बनेगा, यानी कि है तो ये भी सही ना टेक्निकली। यदि आप कहोगे कि सर यदि एक्सियल नीचे है तो आपका इक्वाटोरियल हमने ऊपर कर दिया, ऐसे नहीं होगा। और ये है एक्सियल ही, देखो एक्सियल और इक्वाटोरियल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई नहीं है, बताने वाला हूं, लेकिन ये गलत है। इसलिए सही से ड्रॉ करना एक स्किल है, एक आर्ट है। आपको साइक्लोहेक्सेन रिंग सही से ड्रॉ करना आना चाहिए, यही आपको सीखना है। ये आपने सीख लिया ना, कहानी खत्म, कहानी खत्म, यहीं पे खत्म हो जाती है कहानी। ठीक है, ओके, यस, चलो कोई बात नहीं, इतनी बात हो गई। ओके, एक्सियल इक्वाटोरियल के बारे में हमने इतनी बात कर ली। अब हम दोस्तों एक्सियल और इक्वाटोरियल की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। आप एक काम करो, जो एक्सियल है उस पे ए लिख लो, सब पे ए लिख लो, और जो आपने इक्वाटोरियल लिखा है उस पे इक्वाटोरियल लिख लो, ई लिख लो, मेरा कहने का मतलब है ई लिख लो। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोलते हैं, ऑरेंज इंक लेनी है ना एक्सियल इक्वाटोरियल के लिए, ये लो।
अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी बता देता हूं कि कौन आपका इक्वाटोरियल है और कौन एक्सियल है, ठीक है। ओके, डब्ल्यू और एम ट्रिक सारा हो गया। ओके यस, अब फटाफट ले लो एक्सियल एच कौन से हैं वो लिख लो। एक्सियल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये लो, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे, ठीक है। यानी कि आपने इसको, ये जो आपकी साइक्लोहेक्सेन है, इसको आपने टेबल पे रखा, टेबल पे रख दो इसको ऐसे कैसे, टेबल के प्लेन के जो बॉन्ड 90 डिग्री के एंगल पे हैं वो आपके एक्सियल हैं दोस्तों, वो एक्सियल है। कैसे, ये देखो, ये जो एच ए मैंने सारे लिखे हैं, आप जैसे ही, ये भाई ब्लैक हो गया, चक्कर पड़ेगा, ठीक है, ब्लू लेते हैं एक्सियल के लिए। ये देखो, ये जितने भी बॉन्ड आपके एक्सियल हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आप टेबल पे रखोगे ना, तो टेबल के प्लेन के परपेंडिकुलर आएंगे ये सारे के सारे। यानी कि आपके साइक्लोहेक्सेन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गए, उसके 90 डिग्री पे हो गए, ये आपके एक्सियल हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इक्वाटोरियल भी लिख लो आप लोग। इक्वाटोरियल एच कौन से हैं फटाफट से लिख लो। इक्वाटोरियल ब्लैक लेते हैं, यस। इक्वाटोरियल बॉन्ड्स आर इक्वाटोरियल बॉन्ड्स आर क्लोज टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये लो, क्लोज टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये लो, ये रिंग के प्लेन के क्लोज में है। इक्वाटोरियल बॉन्ड्स आर क्लोज टू द इक्वाटोरियल बॉन्ड्स क्या है, क्लोज टू द प्लेन ऑफ द रिंग। रिंग के प्लेन के क्लोज है, ये देखो, रिंग के क्लोज हैं। आप एक चीज आप देखना, आप इसको टेबल के ऊपर रखो, इसको टेबल के ऊपर रखोगे तो टेबल के प्लेन के एक तरह से पास में कौन रहेंगे, कि भाई वो एक्सियल, वो उसके 90 डिग्री एंगल पे नहीं है, वो उस प्लेन के पास पास है, यानी कि उस प्लेन में ही है वो कौन से हैं आपके, ये हैं, देखो, ये रिंग के प्लेन के पास है। रिंग के आप देखो ना, रिंग से एक भी दूर नहीं जा रहा, रिंग के प्लेन के सब पास में ही है, दूर नहीं जा रही है, ठीक है। ये हो गया आपका एक एक्सियल इक्वाटोरियल की और आपकी डेफिनेशन है, कौन सी है सुन लो जरा। ये जो आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, इसमें एक C3 एक्सिस होती है। C3 एक्सिस कहां चले गए हम, ग्रुप थ्योरी में, ये आपकी C3 एक्सिस है, ठीक है। C3 एक्सिस क्यों होती है दोस्तों, बताओ जरा, C3 एक्सिस कैसे पहचान करी। अरे अभी तो हमने ट्राइंगल बनाया था, यहां पर ट्राइंगल बनाया नहीं था क्या ये, तो ट्राइंगल में कौन सी एक्सिस होती है जरा ये तो बताओ मुझे। ये अभी तो हमने एक ट्राइंगल बनाया था, ये रहा, ठीक है, बनाया था ना, ठीक है। तो एक आपका बिल्कुल फिक्स, यदि सही से ट्राइंगल, ये तो मेरा सही से नहीं बना, दो इसकी वर्टेक्स लंबी हो गई, एक बेचारी छोटी है, ऐसे नहीं बनना चाहिए एक्चुअल में, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तीनों आर्म्स। तो ये जो ट्राइंगल है, इसमें कौन सी एक्सिस होगी, आपकी C3 एक्सिस दोस्तों। इसलिए ये जो आपका है साइक्लोहेक्सेन, इसमें C3 एक्सिस होती है, ठीक है। अब जो बॉन्ड C3 एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि नहीं, पैरेलल हो गए, C3 एक्सिस के पैरेलल, वो आपके एक्सियल बॉन्ड्स हैं। पर पैरेलल कौन है, एक्सियल बॉन्ड्स। ये देखो, ये जितने भी एक्सियल है ना, ये सारे के सारे C3 एक्सिस के पैरेलल है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड जो C3 एक्सिस के पैरेलल हैं, वो आपके कौन से हो गए, आपके कौन से हो गए, इसको भी हटा देते हैं, इसको नीचे लाते हैं, और एक्सियल की लाइन आप लोग नीचे लिख लो। मैं तो क्या है कि डिजिटल बोर्ड का यूज ले सकता हूं, तो यहां पे लिख सकते हैं एक्सियल बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग और पैरेलल, और आपका ये क्या हो गया, पैरेलल टू द पैरेलल टू द पैरेलल टू द C3 एक्सिस। ये लो, C3 एक्सिस, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड्स। इतनी बात समझ में आ गई। एक्सियल इक्वाटोरियल आपको समझ में आ गया होगा, रिंग के प्लेन के पास में, रिंग के प्लेन के दूर, दूर का मतलब है, मेरा मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ओके, तो भाई कार्बन हो गए, ये हमने स्ट्रक्चर समझ ली, स्ट्रक्चर की बात भी कर ली। ओके, अब एक इंफॉर्मेशन मैंने यहां लीक करी है आपको, कौन सी, ये इंफॉर्मेशन आनी थी तो बाद में, कि भाई इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सा होता है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको लीक हो गई, क्योंकि अभी तक हमने कॉन्फॉर्मेशन की बात ही नहीं करी, है ना। ये आपको प्री इंफॉर्मेशन हो गई एक तरह से, अभी तक तो हमने बनाना सीखा, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि कॉन्फॉर्मेशन तो एक ही बनाना था ना, कौन सा बनाते, तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता, ठीक है। और ये भी एक तरह से लीक हो गई कि ये मोस्ट स्टेबल है, तो क्यों है,
इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें न तो आपका स्टेरिक स्ट्रेन होता है, न टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, न ही एंगल स्ट्रेन होता है। किसमें? ये सारे के सारे गुण दोस्तों चेयर कॉन्फॉर्मेशन के हैं। ये सारे के सारे गुण किसके हैं? चेयर कॉन्फॉर्मेशन के हैं। आप इनको सारे हर कॉन्फॉर्मेशन का मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन जो पाई जाती है वो चेयर में ही पाई जाती है, इसलिए हम बात कर रहे हैं तो चेयर की कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो भाई इतनी बात हो गई। यस, ठीक है।